गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग क्लास 8 शुरू करने वाले हैं गॉस लॉ का। ठीक है, यहाँ पर हम लोग गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन चल रहा था उसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेटा मतलब गॉस लॉ का जो एप्लीकेशन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं उस एप्लीकेशन में बेटा आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ का हेल्प लेके गॉस का एप्लीकेशन को मतलब यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालने वाले हैं इसका फर्स्ट एप्लीकेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन infinitely long straight कंडक्टर। ठीक है, एक इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर को लेके हम लोग निकालने वाले हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अच्छा बेटा, तो बेटा यहां पर देखो हम तुम लोग बता रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन बोला है कि इन्फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है। ठीक है, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा वायर लिया गया है, इन्फाइनाइटली लॉन्ग है। ठीक है, नीचे इन्फाइनाइट ऊपर इन्फाइनाइट तक गया और इसमें लेटस आई अमाउंट ऑफ करंट इसमें फ्लो कर रहा है। कितना? आई इज द अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कोई एक पॉइंट पे। तो सोचो हम लोग एक पॉइंट ले लिया P, जिस पॉइंट में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग मदद लेंगे गॉस लॉ का एंड गॉसियन सरफेस का बेटा। तो सबसे पहले हम लोग को एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। लेट अस दिस पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द वायर। ठीक है, तो इसी पॉइंट को मेजरमेंट करके हम लोग एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ठीक है, मतलब इसी पॉइंट को मेजरमेंट करके एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाना है तुमको। ठीक है, जो गॉसियन सरफेस बनाओगे बेटा हर पॉइंट एट r डिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, ये तो तुम लोगों को बता चुके हैं प्रीवियस क्लास में। हर एक पॉइंट r डिस्टेंस में, मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस r होगा। ठीक है, ऊपर से जो देखोगे ना तो तुम लोग को एक सर्किल दिखाई देगा। ठीक है, तो बेटा तुम लोग समझो यहाँ पर मतलब ये जो r पॉइंट हुआ और यहाँ पर जो r पॉइंट हुआ, अगर तुम लोग नीचे जाओगे, ठीक है यहाँ पर नीचे जाओगे तो तुम लोग को एक गॉसियन सरफेस मिलेगा। ठीक है, और यहां पर भी एक हम लोग गॉसियन सरफेस बना सकते हैं। ठीक है, यहां पर भी एक गॉसियन सरफेस बना सकते हैं बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, यहां पर गॉसियन सरफेस क्या हुआ ना, जब एक वायर लिया जाएगा बेटा, ये वायर के लिए गॉसियन सरफेस क्या होता है ना, एक सिलेंडर होता है बेटा। क्यों होता है बेटा ना, हर एक पॉइंट मतलब यहां पर भी एक पॉइंट लेंगे ना, वो एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना होगा, r होगा। यहां पर भी एक पॉइंट लेंगे एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना होगा, r होगा। तो ये एक सर्किल जिस टाइप का एक सिलेंडर है, तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, इक्वल डिस्टेंस में रहेगा। अच्छा बेटा, ठीक है, देखो बेटा पकड़ लो, ये मेरा एक सिलेंडर है। ठीक है, तो अभी ये बीच में हम लोग एक काम करते हैं, सोचो कि ये मेरा वायर दिया गया। ठीक है, तो इस वायर से, ठीक है इस बीच का वायर से हर एक पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। तो ये इन्फाइनाइटली लॉन्ग है बेटा। तो अगर हम लोग सिलेंडर बनाएंगे यहां पर, तो हर एक पॉइंट ये वायर जो बीच में गया है उससे कितना डिस्टेंस में है, r डिस्टेंस में। तो पूरा का पूरा सिलेंडर का हम लोग गॉसियन सरफेस कंसीडरेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो अगर हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बना लिए, बनाने के बाद बेटा यहाँ पर अगर प्लस चार्ज दिया गया है तो हम लोग को पता है चार्ज इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड होल ओवर द सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पर होल ओवर द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब करंट फ्लो नहीं कर रहा है बेटा। यहाँ पर चार्ज दिया गया है, इसमें Q अमाउंट ऑफ चार्ज है और इसका जो लेंथ है ना, ये बेटा L लेंथ है। मतलब ये जो वायर का लेंथ है बेटा, ये L लेंथ लिया गया है। सोचो इन्फाइनाइट है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, देखो नाउ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हमेशा कैसे निकलता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। मतलब इस वायर को हमेशा ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर जाएगा। ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लाइन्स ऑफ फोर्स होता है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है।
तो हर एक पॉइंट में जो लाइंस ऑफ फोर्स जा रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो जा रहा है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? अच्छा, तो बेटा यहां पर भी देखो वायर तो यहां पर भी है, तो यहां पर भी तो लाइंस ऑफ फोर्स इधर होगा, यहां पर भी लाइंस ऑफ फोर्स इधर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, उसके बाद सरफेस एरिया कहां कहां पर? अच्छा, तो ये जो सिलेंडर है, ये जो सिलेंडर है बेटा, तो ये सिलेंडर का यहां पर एक छोटा सा एरिया ले सकते हैं कि नहीं? यहां पर एक छोटा सा एरिया ले लिया, तो यहां पर एरिया वेक्टर किधर है? डीएस वेक्टर इधर है, ठीक है, और लाइंस ऑफ फोर्स किधर है? उधर है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है एंड एरिया वेक्टर भी उधर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं बेटा? अच्छा, तो अभी ये छोटा वाला एरिया वेक्टर, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल एरिया निकल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो ये भी तो एक सरफेस एरिया है ना बेटा, ये ऊपर वाला मतलब सिलेंडर का ये वाला, ये भी तो सरफेस एरिया है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है? इधर है, और यहाँ पर सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर है? मतलब ये सरफेस एरिया है, तो एरिया का एरिया वेक्टर डीएस वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो प्लेन को परपेंडिकुलर है। उसी टाइप का यहां पर एक हम लोग लेते हैं, तो इसका भी डीएस वेक्टर किधर आएगा? समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब यहां पर भी तो हम लोग एरिया ले सकते हैं कि नीचे वाला प्लेन, सिलेंडर है ना, ऊपर भी एक प्लेन होगा, नीचे भी एक प्लेन होगा। तो बेटा यहाँ पर फ्लक्स कितना जगह पर हुआ? तो ये एक प्लेन है, ये एक सरफेस है, तो यहां पर सोचो कि φ1 है, ठीक है, और ये यहां पर सोचो कि φ2 है, और यहां पर φ3 है, मतलब 3 जगह पर हम लोग फ्लक्स निकाले। यहाँ का फ्लक्स φ1 है, यहाँ का फ्लक्स φ2 है, यहाँ का फ्लक्स φ3 है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? अच्छा, तो अभी हम लोग निकालते हैं φ1 इक्वल टू कितना होगा ना, ई डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रेशन होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो ई डॉट डी एस इक्वल टू कितना होता है? सरफेस इंटीग्रेशन फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, तो φ1 इज इक्वल टू कितना हुआ ना, यहाँ पर ई डॉट डी एस मतलब ई डी एस cos थीटा, थीटा यहाँ पर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है, तो φ1 इक्वल कितना हुआ? 0। द cos 90 का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर फ्लक्स φ1 मतलब इस एरिया में फ्लक्स कितना हो गया? 0, क्योंकि सरफेस एरिया इधर है, लाइंस ऑफ फोर्स इधर है, तो लाइंस ऑफ फोर्स के साथ सरफेस एरिया 90 डिग्री है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं बेटा, आराम से ध्यान के सुनो कि अगर लाइंस ऑफ फोर्स के साथ एरिया वेक्टर 0 डिग्री होता है ना, तब जाके हम लोग को वहां पर फ्लक्स लिंक्ड होता है, ठीक है। लेकिन लाइंस ऑफ फोर्स के साथ एरिया वेक्टर अगर पैरेलल होगा, तो एरिया वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ पर फ्लक्स लिंक्ड 0 होता है। तुम लोगों को बोल चुके थे, ठीक है बेटा। अच्छा, तो मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, ठीक है, तो ये जो एरिया वेक्टर है ना, एरिया प्लेन, ये प्लेन परपेंडिकुलर है लाइंस ऑफ फोर्स को, लेकिन इसका एरिया वेक्टर इधर है और इधर है, और इसका एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर भी उधर ही है, मतलब उधर ही है, तो एंगल कितना डिग्री हुआ? 0 डिग्री हुआ। समझ में आ रहा है? अगर इस टाइप का होता प्लेन, लाइंस ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर कहां हुआ? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो ऊपर आ गया, तो अभी एरिया वेक्टर एंड लाइंस ऑफ फोर्स एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। समझ में आ रही है? तो cos 90 का वैल्यू कितना बनेगा बोला ना? 0 बनेगा। अच्छा, तो यहां पर एक कंडीशन हम लोग निकाल चुके हैं। दूसरा बेटा φ2 निकालेंगे यहां पर, तो ये हो गया ई डॉट ds का इंटीग्रेशन सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। अच्छा, यहां पर बता दो तुम लोगों को एंगल कितना है बेटा? 0 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं बेटा φ2 इज इक्वल टू ई ds cos 0, तो φ2 इक्वल कितना हुआ? ई डॉट ds सरफेस इंटीग्रल, ठीक है। नेक्स्ट बेटा देखो φ3, यहां पर φ2 निकल गया, तो उसके बाद φ3 निकालना है। तो अभी देखो φ3 में लाइंस ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है एंड एरिया वेक्टर इधर है, सो φ3 इज इक्वल कितना होगा ना? ई डॉट ds cos 90, तो ये φ3 इक्वल टू कितना हो गया? 0। आ रहा है कि नहीं समझ में बेटा? वेरी गुड। तो यहां पर 3 कंडीशन में हम लोग फ्लक्स निकाल लिए, φ1 एंड φ2 एंड φ3, ठीक है। तीनों कंडीशन में हम लोग का फ्लक्स निकल गए यहां से। अगर यहां पर फ्लक्स निकाल लिए बेटा, तो नेट फ्लक्स कितना होता है? देखो ना बेटा, नेट फ्लक्स होता है बेटा, नेट फ्लक्स और फाई नेट इक्वल टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। एंड φ1 एंड φ3 ये तो 0 है ना, तो φ1 φ3 का हम लोग 0 डाल देते हैं बेटा, तो ये बन जाएगा बेटा फाई नेट इक्वल टू 0 प्लस φ2 प्लस
जीरो। ठीक है, ये जीरो है, ये जीरो है, ये बीच वाला बच गया। तो फाइव नेट इक्वल टू कितना होगा बेटा ना, ई डॉट डीएस सरफेस इंटीग्रल। ठीक है, तो अभी इसका हम लोग सरफेस एरिया निकालते हैं बेटा। हेलो, इसका सरफेस एरिया निकालते हैं सबसे पहले। तो बेटा सिलेंडर का सरफेस एरिया कितना होता है ना, 2πr इंटू एल। समझ में आ गया? तो सिलेंडर का सरफेस एरिया, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू एल। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी 5 नेट इक्वल टू कितना हुआ बेटा ना, ई डॉट 2πr इंटू एल। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया एंड ये हो गया टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला। तो फाइनल इक्वल टू कितना हुआ, ई डॉट 2πr। यहां तक समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, तो इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 ले लिए। उसके बाद देखो बेटा, हम लोग को और एक चीज पता है, हम लोग को पता है कि नेट फ्लक्स एनक्लोज थ्रू ए सरफेस फ्रॉम गॉस लॉ फाई इज इक्वल टू होता है बेटा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहां पर फाइनाइट इक्वल टू कितना हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर फाइनाइट इक्वल टू ई डॉट 2πr। इसको इक्वेशन 2 ले लो बेटा। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट ई डॉट 2πrl इक्वल टू कितना होगा बेटा ना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया सबको? सो यहां पर E इक्वल टू कितना होगा, 1/2πrl इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा? वेरी गुड, यहां तक समझ में आ गया सबको। सो E इक्वल टू कितना होगा बेटा ना, 1/2πr एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई एल। ठीक है, क्यू बाई एल चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो यहां पर देखो एक बार बोल रहे हैं बेटा कि E इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा बाई 2πr एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और सिग्मा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? यहां पर जो सिग्मा है बेटा, सिग्मा इक्वल टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब सिग्मा इक्वल टू कितना होता है बेटा, क्यू बाई एल। समझ में आ रहा है कि नहीं? सिग्मा इक्वल टू कितना होता है, क्यू बाई एल। नाउ दिस इज द फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। समझ में आ रही है कि नहीं? तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सॉरी रेडियस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक रिलेशन आया ना, तो यहां से मिला दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। मतलब रेडियस जितना दूर होता जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटता हुआ जाएगा। तो यहां से हम लोग को यह चीज मिल गया। तो ये तो बेटा पहला एप्लीकेशन, तुम लोग आराम से पॉज करके इसको देख लो बेटा कहां पर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, और इसको याद रखना है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई एल लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अभी बता दे रहे हैं, 1 मिनट में बता दे रहे हैं, इसको पहले लिख लो। तो बेटा लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, रो। ठीक है, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा, सिग्मा, एंड वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलेंगे बेटा, गामा। क्या यहां तक तुम लोग को याद रखना है बेटा। तो हम लोग यहां पर क्या यूज कर सकते हैं बेटा, देखो यहां पर जो रो है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है। सोचो कि तुम लोगों के पास एक एल लेंथ का रोड है। ठीक है, और इसमें तुम लोग क्या करते हो, क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दे देते हो। कितना चार्ज, क्यू। तो चार्ज देने के बाद क्या होता है बेटा, इसको याद रखना, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज दैट चार्ज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड होल ओवर द बॉडी इक्वली। अनइक्वली नहीं होता बेटा, हर एक पॉइंट में इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज हमेशा सरफेस एरिया के ऊपर रहता है, चार्ज अंदर नहीं रहेगा, हमेशा सरफेस एरिया में आ जाता है। ठीक है, तो इसका लेंथ सोचो कि तुम्हारा एल है। ठीक है, तो यहां पर तुम लोग लिख सकते हो बेटा, इन एल लेंथ चार्ज इज क्यू, इन एल लेंथ चार्ज इज क्यू। सो पर यूनिट लेंथ में जितना होता है उसको बोलते हैं सिग्मा बोलते हैं। पर यूनिट मतलब क्या होगा ना, इसको तुम लोग छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, हर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज होता है ना उसको सिग्मा बोला जाता है। फॉर यूनिट लेंथ में, ये यूनिट लेंथ है, छोटा वाला लेंथ। ठीक है, सो पर यूनिट लेंथ में कितना निकलेगा ना, क्यू बाई एल। सो आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू बेटा सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू होता है पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज होता है, सॉरी सिग्मा बोल रहे बेटा,
इसको बेटा रो बोलते हैं। पर यूनिट लेंथ में रो इक्वल टू क्यू बाई एल। यहां तक समझ में आ गया बेटा। दूसरा क्या है बेटा, एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या होता है, सोचो ये एक एरिया है, ठीक है, और उस एरिया में तुम लोग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई कर लेते हो, ठीक है। जब क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई करते हो बेटा, तो द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। समझ में आ रहा है कि नहीं? द चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो बेटा, तुम लोग को याद रखना है कि जब तुम लोग एक सरफेस एरिया में देते हो ना, तो सरफेस एरिया बेटा, ये सोचो एक प्लेट है, तो प्लेट का जो सरफेस एरिया निकालोगे बेटा, ये बेटा इस टाइप का निकलता है, ठीक है। ये तो प्लेट का दो सरफेस होता है। कितना सरफेस है बेटा? दो सरफेस। तो यहां पर चार्ज दोनों सरफेस पे होगा, इधर भी उधर भी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टोटल सरफेस कितना हुआ? 2a। क्लियर? टोटल चार्ज कितना हुआ? q। मतलब एक प्लेट का दो सरफेस होता है तो 2a, और इसका चार्ज कितना हुआ? q। सो वी कैन राइट इन 2a एरिया चार्ज इज q। समझ में आ रहा है कि नहीं? इन 2a एरिया चार्ज इज q। पर यूनिट एरिया कितना होगा? q बाई 2a। समझ में आ रहा है कि नहीं? q बाई 2a। ये हो गया सरफेस के लिए निकाला गया। और यहां पर तुम लोगों को एक चीज ध्यान देना है बेटा, ठीक है। जो q बाई a चार्ज पर यूनिट एरिया होता है ना, उसको हम लोग सिग्मा बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये बाई कितना हुआ? 1 सिग्मा बाई 2। क्लियर हो गया बेटा? तो यहां पर तुम लोग को बोलना चाहते हैं बेटा, जब सरफेस एरिया दिया जाता है, अगर एक सरफेस होगा, यहां पर लिखते हैं एक सरफेस होता, तो इसको क्या लेते हैं बेटा? इन 1 सरफेस ए टोटल चार्ज क्यू है बेटा। पर यूनिट में कितना होगा, मतलब इसको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो हर एक यूनिट में कितना होता है ना, यूनिट एरिया में होगा क्यू बाई ए, ठीक है। टोटल ए में क्यू होता है और यूनिट में क्यू बाई ए, इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा। समझ में आ रहा है? तो चार्ज पर यूनिट एरिया कितना होता है? सिग्मा। क्लियर हो गया? तो यहां पर तुम लोग को एक चीज ध्यान देना है, अगर हम लोग यहां पर एक प्लेट लेंगे ना, प्लेट का दो सरफेस होता है बेटा। आगे जाके इसको गॉस लॉ में हम लोग अप्लाई करेंगे तो तुम लोग को पता चल जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखो, यहां पर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, उसके बाद क्या होता है, सॉरी यहां पर गया बेटा तुम लोग का सरफेस एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है बेटा? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? यहां पर देखो कि सोचो ये एक क्यूब है, ठीक है, ये एक क्यूब है, और इस क्यूब में तुम लोग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया, ठीक है। तो इस क्यूब में तुम लोग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किया, तो चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, ठीक है, चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट होगा टोटल वॉल्यूम के ऊपर हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां पर क्या होगा ना, क्यू बाई वी इक्वल टू गामा। तो इसको हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करना है, ठीक है बेटा। यूज तो हम लोग को ये दोनों ज्यादा होगा। तो यहां तक हम लोग समझ में आ गया, वेरी गुड। तो उसी को हम लोग वहां पर यूज किए थे बेटा। इसके पहले वहां पर थोड़ा सा गलती से सिग्मा ले लेते बेटा, सिग्मा नहीं होगा वो बेटा, क्या होगा ना, ये हो जाएगा तुम लोगों का, देखो ये हो जाएगा बेटा, तुम लोग जो निकाले थे कि E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट R इनटू, ठीक है, इनटू ये होगा बेटा रो, ठीक है। मतलब ये था तुम लोग का Q बाई एल। सो E इक्वल कितना है, तो रो बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये था तुम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। ये किसके लिए था बेटा? इंफिनिटी लेंथ के लिए था बेटा, ठीक है, इंफिनिटी लेंथ के लिए जो निकाले थे। क्लियर हो गया बेटा? हाँ, वहां पर सिग्मा लिख लिया था बेटा, सिग्मा नहीं होगा, रो होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा देखो, यहां पर दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका, देखो दूसरा एप्लीकेशन है बेटा, दूसरा एप्लीकेशन है, सोचो चार्ज इज गिवन, है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस एरिया गिवन चार्ज क्यू, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सरफेस एरिया
गिवन चार्ज क्यू। तो यहां पर देखो बेटा, हम लोग एक सरफेस एरिया ले लेते हैं यहां पर, देखो ठीक है। तो सरफेस एरिया लेते हैं यहां पर, ये हो गया एक, ये हो गया एक सरफेस एरिया, ठीक है। ठीक है, एक सरफेस एरिया है, और उस सरफेस एरिया में तुम लोग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज सप्लाई किए, ठीक है। जब चार्ज सप्लाई किए तो चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना बेटा, चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है। तो बेटा यहां पर तुम लोगों को देखना है कि यहां से सरफेस कितना है, यहां पर दो सरफेस है, इधर भी होगा उधर होगा, तो उधर के लिए तुम लोग भूल जाओ, ठीक है। अभी तुम लोगों को बेटा देखना है बेटा कि गॉसियन सरफेस पहले बनाते हैं। गॉसियन सरफेस मतलब क्या हुआ, दैट इज सरफेस व्हिच इज एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट में डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर एक अपने से एक पॉइंट ले लेते हैं पी, ठीक है। इस पॉइंट में हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और यहां पर बोल रहा है कि बेटा विच इज एट डिस्टेंस ऑफ आर, कितना डिस्टेंस में आर। अच्छा, तो बेटा पहले हम लोग इमेजिनरी गॉसियन सरफेस बनाते हैं। तो जो गॉसियन सरफेस बनेगा ना, ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है, ठीक है, ये एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस है। अभी तुम लोगों को पूछे सर ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस। बेटा ये जो गॉसियन सरफेस यहां पर बनाया गया, ठीक है, तो हम लोग को पता था कि एक वायर होता तो उसका चारों ओर आएगा ना, ठीक है। लेकिन बेटा ये तो प्लेन सीट है ना, ये प्लेन सीट है बेटा, ठीक है। तो इसके लिए जो गॉसियन सरफेस निकालेंगे तो वो तो एक ही एक सीट टाइप का ही होगा। मतलब क्या बोलते हैं, देखो ये एक सीट है, इसमें क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया है। अभी इसके लिए गॉसियन सरफेस यहां पर अगर बनाएंगे बेटा तो सामने ही रख देते इसको, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से हर एक पॉइंट, मतलब यहां से आर डिस्टेंस लिए, यहां से आर डिस्टेंस लिए, यहां से आर डिस्टेंस, यहां से आर डिस्टेंस, और इसको बना लिए तो एक क्या बनेगा, इसी टाइप का, इसका जितना एरिया होगा उसी का एरिया में एक गॉसियन सरफेस बनेगा। अच्छा, तुम लोग बोलोगे सर यहां पर है, यहां पर तो गॉसियन पॉइंट नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ किधर है, उधर है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कहां जाएगा, हर एक पॉइंट से जा रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहां पर पॉइंट लिए पी, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बेटा उसी टाइप का इस बॉडी के लिए बेटा दो सरफेस एरिया मिलेगा। कितना सरफेस एरिया, दो। देखो अगर ये हुआ तुम लोगों का एक, ये प्लेट है, इसके लिए गॉसियन सरफेस इधर बन सकता है, इधर ही बन सकता है, इधर ही बन सकता है। मतलब डिस्टेंस अगर डिफरेंट होगा तो गॉसियन सरफेस डिफरेंट होगा, ये पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा। डिस्टेंस अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, लेकिन फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। पिछले क्लास में हम लोग बोल चुके हैं, ठीक है। तो इतना डिस्टेंस में इसके सामने एक पॉइंट लेते हैं पी, और पीछे भी लेते हैं पी, समझ में आ रही है, उतना ही डिस्टेंस में। तो कितना गॉसियन सरफेस बना इसके लिए, दो। अभी बेटा ऊपर नहीं बनेगा, क्योंकि ऊपर तो इस टाइप का होता तो ऊपर बनता ना, समझ में आ गया। लेकिन इस टाइप का है तो गॉसियन सरफेस तो सामने बनेगा। और गॉसियन सरफेस होता क्या है बेटा ना, इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस जितना होगा, इस पॉइंट से बेटा इस पॉइंट का डिस्टेंस भी उतना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। मतलब हर एक पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, तब जाके इसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अच्छा, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस इतना है, इस पॉइंट से डिस्टेंस भी उतना ही है। अच्छा, तो यहां पर एक छोटा सा सरफेस एरिया पहले लेते हैं, ठीक है। और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बेटा, बाहर होगा। मतलब सोचो ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस, ये इलेक्ट्रिक, ये तुम्हारा प्लेट है जिसमें हम लोग चार्ज क्यू दिए हैं, ठीक है। और ये तुम्हारा गॉसियन सरफेस है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर है, उधर है ना। तो यहां पर छोटा सा एरिया लेंगे तो उसका एरिया वेक्टर ds1 इधर आएगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर है, उधर ही। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर है, ds वेक्टर का एरिया वेक्टर भी उधर है। सो हम लोग एक काम करते हैं बेटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया, तो फ्लक्स इक्वल कितना होगा ना, E डॉट ds। आ रहा है समझ में। इसका सरफेस इंटीग्रेशन बना देते हैं, ठीक है। और इसका एरिया कितना है बेटा, A है। सोचो इसका एरिया कितना होगा, ये वाला एरिया A है। तो इसका जो गॉसियन सरफेस है ना, इसका गॉसियन सरफेस का भी एरिया A ही होगा। ये तुम लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम लोग प्लेट के लिए निकालते हैं ना, प्लेट के लिए गॉसियन सरफेस एक होता है, ठीक है।
अच्छा, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस कहां पर आ गया तुम लोग का, ये जितना एरिया है इसका गॉसियन सरफेस का भी एरिया इतना है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करने से कितना मिलेगा, ए मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पर फाइव इक्वल टू कितना हुआ, इसको फाइव वन लेते हैं, एक साइड के लिए है ना, इसका तो दो साइड होता है ना, तो फाइव इक्वल टू कितना होता है, ई डॉट डीएस की जगह पर ए, क्योंकि थीटा तो 0 डिग्री है, तो फाइव वन इक्वल टू ई डॉट है। यहां तक समझ में आ गया। उसी टाइप का बेटा इस साइड में अगर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर और एक बना लेते हैं, यहाँ पर ये क्वेश्चन सरफेस होगा कि नहीं बेटा, ठीक है, इसका भी एरिया ए ही होगा। तो लाइन ऑफ फोर्स इधर जा रहा है, इधर से, ठीक है, इधर से लाइन ऑफ फोर्स आ रहा है, तो यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं पी, व्हिच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ कितना है, आर है। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर किधर आएगा, इधर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर एंड एरिया वेक्टर इधर, डीएस इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, ठीक है। तो फाइव टू इक्वल कितना होगा ना, ई डॉट डीएस। कोई दिक्कत, वेरी गुड, सरफेस निकल जाएगा बेटा। तो फाइव टू इक्वल कितना हुआ ना, ई डॉट ए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सो नेट फ्लक्स फाइव नेट इक्वल कितना होगा, ई डॉट ए प्लस ई डॉट ए, मतलब यहां पर जितना चार्ज है उधर भी उतना ही चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो 2E A, तो नेट फ्लक्स इक्वल कितना हुआ 2E A, ठीक है। इसको हम लोग क्या लेंगे बेटा, इक्वेशन 1। अगर नहीं समझ में आएगा बेटा पूछना जरूर, ठीक है। इक्वेशन 1। दूसरा क्या हुआ ना, फाइव इक्वल टू कितना होता है ना, फाइव इक्वल टू होता है क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, ये तो तुम लोग को पहले से पता है, इतना फ्लक्स तो निकलता ही है। तो बेटा इसको हम लोग इक्वेशन 2 ले लेते हैं बेटा। सो अभी इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को अगर कंपेयर कर लेते हैं तो ये बनेगा बेटा फाइव नेट इक्वल टू, और हम लोग ये भी फाइव नेट है, नेट नेट, तो 2EA इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया, 2EA बाई क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। सो E इक्वल टू कितना हुआ, क्यू बाई 2EA इप्सिलॉन नॉट। समझ में आ गया यहां तक, 2A इप्सिलॉन नॉट। तो यहां तक तुम लोग देखो E इज इक्वल टू 1/2 इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए। समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी थोड़ी देर पहले बोले तुम लोग को क्यू बाई ए होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसको सिग्मा ले सकते हैं, वेरी गुड। सो E इक्वल टू कितना हुआ, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया बेटा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लोग का कितना निकलेगा यहाँ पर, सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड चार्ज को हाफ करके भी ले सकते थे बेटा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही जगह से मिल जाता। यहाँ पर चार्ज क्यू है तो इधर क्यू बाई 2, इधर भी क्यू बाई 2, तो हम लोग यहाँ पर E डॉट डीएस लिए थे ना, तो यहाँ पर हम लोग E के जगह पर क्यू बाई 2 अप्लाई करके भी हम लोग निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ तक तुम लोग को समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, वेरी गुड। मतलब ये एरिया है ना, यहाँ पर भी पहले इतना ही एरिया लिया है, ठीक है, उस टाइप इधर भी उतना ही एरिया लिया है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो बेटा, ये केस 3 है, ठीक है, इंपोर्टेंट है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए होलो स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू, ठीक है। तो बोला कि बेटा एक होलो स्फीयर लिया जाता है, ये एक होलो स्फीयर है, ठीक है, और ये होलो स्फीयर में मतलब अंदर कुछ नहीं है, अंदर कुछ नहीं है, ठीक है। इस होलो स्फीयर में तुम लोग क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज ले लेते हो, ठीक है। ये तो पता है तुम लोग को, दिस चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी। तुम लोग प्लस क्यू चार्ज लियो तो चार्ज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो बोल क्या रहा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो एट एनी पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग को 3 पॉइंट मिलेगा। कितना पॉइंट है बेटा, 3 पॉइंट, ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पर पहला पॉइंट आउटसाइड निकालते हैं, आउटसाइड एक पॉइंट लेते हैं पी, ठीक है। तो यहां पर एक पॉइंट लेते हैं सेंटर से, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ कैपिटल आर, ठीक है। दूसरा पॉइंट लेते हैं बेटा, यहां पर लेते हैं पी, ठीक है, विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, ठीक है। तीसरा पॉइंट लेते हैं बेटा यहां पर P3, ये P2, ये P1, और यहां पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो 3 पॉइंट निकालेंगे अभी। अच्छा, तो सबसे पहले हम लोग बाहर वाला पॉइंट को निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक समझ में आया। तो बेटा हम लोग को तो पता है कि इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, गॉस लॉ का एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे। पहले गॉसियन सरफेस बनाते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट यहां पर लेते हैं P1, तो यहां से लेके गॉसियन सरफेस बनाएंगे। ये क्या है बेटा, एक गॉसियन सरफेस है, ठीक है। अगर ये एक गॉसियन सरफेस है तो यहां पर जो डिस्टेंस है
हर पॉइंट से इक्वल रहेगा, ठीक है। और ये अगर प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा बोलो? इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटसाइड बहुत सारा निकलेगा, हमको तो नहीं पता, ठीक है, लेकिन हम लोग बना दे रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा निकल रहा है, ठीक है। अगर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बेटा, यहां पर एक छोटा सा सरफेस एरिया लेते हैं, कितना छोटा, इस स्पीयर के ऊपर, फुटबॉल देखो ना, फुटबॉल का जो इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का इस टाइप का होता है ना, उसी टाइप का एक गोल गोल भी बन सकते हैं, तो ये एक छोटा होता है, टोटल फुटबॉल का एक छोटा सा स्पीयर ले लेते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक फुटबॉल का छोटा सा इस टाइप का बनता रहता है, तो टोटल फुटबॉल इस टाइप का बनता है, तो उसमें से एक छोटा एरिया, उस टाइप का यहाँ पर एक छोटा एरिया लेते हैं, उस छोटा एरिया डीएस और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। तो हम लोग को पता है कि बेटा दैट फाई इक्वल टू होता है बेटा ई डॉट डीएस, कोई दिक्कत? फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डीएस, यहां पर सरफेस इंटीग्रेशन रहेगा बेटा, तो फाई इक्वल टू कितना हुआ ना, ई डॉट डीएस की जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना होता है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये तो तुम लोगों को पता है बेटा, वेरी गुड। तो यहां पर जो आर होता है ना, कैपिटल आर लेना है तुम लोग को, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्यों ना, यहां पर यहां से यहां का डिस्टेंस जो सेंटर से वो कैपिटल आर स्क्वायर, तो ये तो फ्लक्स मिल गया ना, इसका हम लोग इक्वेशन 1 लेते हैं, फाई 1, ठीक है। दूसरा बेटा हम लोग अगर गॉस लॉ से निकालते हैं, गॉस लॉ बोल रहा है दैट फाई इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसको फाई नेट ले लेते हैं, इसको भी फाई नेट ले लेते हैं, ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? ये तो हम लोगों को पता है गॉस लॉ से कि क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें चार्ज कितना दिया गया है, कैपिटल क्यू, तो ये होगा क्यू कैपिटल क्यू, ठीक है, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट। और ये जो ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया से निकलता है, तो ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे हम लोग, तो कंपेयर करने से मिलेगा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा, ई इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां तक देखो सब, देखो ई रहने दिया, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, समझ में आ रहा है? तो इसको तुम लोग सॉल्व करके आराम से लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन निकला बेटा, पहला इक्वेशन निकला, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द आउटसाइड, ये पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द और एट द आउट साइड ऑफ स्पीयर, ये आउटसाइड ऑफ द स्पीयर निकाला गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। नेक्स्ट बता देखो, ठीक है, नेक्स्ट के लिए हम लोग निकालेंगे बेटा सरफेस एरिया के लिए, तो हम यहां पर लिखेंगे ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो बेटा जब ऑन द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे ना, तो पहले वही चीज है, तो यहां पर गॉसियन सरफेस इस यहां पर लेना है तुम लोगों को, तो ये इसको भूल जाओगे, ठीक है, इसको हम लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अभी ऑन द सरफेस निकालना है, यहां पर निकालना है, तो ये डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है पहले से, रेडियस तो छोटा वाला है, स्मॉल आर है पहले से, ठीक है। तो यहां पर अगर निकालेंगे तुम लोग देखो, ठीक है, तो गॉसियन सरफेस पर इसी के ऊपर आएगा, तो यहां पर एक छोटा सा सरफेस एरिया लेना पड़ेगा तुम लोगों को, तो ये सरफेस एरिया कितना होगा, ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर पहले से ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पहले से लिख देंगे फाई इज इक्वल टू कितना होगा, ई डॉट ds, तो फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, तो ई डॉट 4 पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि ये ऑन द सरफेस है, तो छोटा आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, समझ में आ रहा है क्लियरली? वेरी गुड। दूसरा चीज बेटा क्या है ना, फाई इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये कहां से आया बेटा, गॉस लॉ से, ये दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, वेरी गुड। सो ये हो गया बेटा ई डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई इप्सिलॉन नॉट, सो यहां पर ई इक्वल टू कितना बनेगा ना, ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू, सॉरी ये 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई स्मॉल आर का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो पहले केस में कैपिटल आर इज ग्रेटर देन स्मॉल आर, ठीक है, और दूसरा केस में क्या है ना, दूसरा कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर है, ठीक है। तो इसको अगर छोटा आर के जगह पर बड़ा आर लिख लेते तो यहां पर कितना हो जाता है, कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इक्वल टू क्या है, स्मॉल आर, रेडियस ऑफ द स्फीयर है, ठीक है। नेक्स्ट जो केस 3 है तुम लोगों का, तो केस 3 में कितना निकलेगा देखो,
तो केस 3 हम लोग को लेना है कहाँ बेटा, इनसाइड लेना है। तो ये कैपिटल आर है, तो केस 3 कैपिटल आर इज लेस देन स्मॉल आर। ठीक है, यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर से छोटा है। स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर, कैपिटल आर मतलब द पॉइंट जहां पर है। ठीक है, तो यहां पर पहले फाई इज इक्वल टू ई डॉट ds, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा बेटा मुझे बताओ, अभी चार्ज तो यहां पर है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इधर है। तुम लोगों को पता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज ऑलवेज आउटवर्ड, हमेशा बाहर निकलता है। इधर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या? यहां पर जो चार्ज है बेटा, ये चार्ज के लिए अंदर नहीं आएगा बेटा, ये तुम लोग को याद रखना, क्योंकि प्लस प्लस हमेशा रिपेल करता रहता है अपने आप को। समझ में आ रहा है? अगर रिपेल करता रहेगा बेटा, इसका मतलब इधर लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है, हमेशा लाइंस ऑफ फोर्स बाहर है। तो लाइंस ऑफ फोर्स अगर बाहर है तो यहां पर एक लोग तुम सरफेस, गॉसियन सरफेस तो ले लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं। इसका मतलब इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो इसका मतलब फ्लक्स कितना है यहाँ पर, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? दूसरा पॉइंट को हम लोग कंसिडरेशन कर ले, तो यहाँ पर फ्लक्स कितना हुआ, 0 हो गया। तो इसका मतलब होलो स्फीयर के लिए इनसाइड में सरफेस एरिया, इनसाइड सरफेस एरिया में कितना हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, 0। ऑन द सरफेस यहां पर निकाले और उसके बाद आउट द सरफेस यहां निकाले। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा यहां से एक चीज तुम लोग को मिल रहा है, तो 3 इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। एक मिला E1 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, तापर E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर, E3 इक्वल टू कितना है, 0। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा यहां पर देखो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तब, अभी देखो अभी निकाले ना, इनसाइड में 0 है तो सेंटर में 0 होगा। तो धीरे धीरे बढ़ता जाओ, यहां से 0 0 0 0 0 0 0 0 0 इस पॉइंट पहुंचा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, ये। समझ में आ रहा है कि? यहां पर हम लोग को एक चीज दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। क्लियर हो गया, 1/r²। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, तो यहां पर हम लोग ग्राफ अगर बनाएंगे, ठीक है, ये रेडियस के साथ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर कितना होगा, 0। ये सरफेस है, ये सरफेस है, सरफेस तक 0 है। ठीक है, जब सरफेस पहुंचा मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ये है, तो मैक्सिमम है यहां पर। क्यों मैक्सिमम बेटा, ना आर सबसे छोटा है, तो आर अगर सबसे छोटा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ा होगा। आर जितना बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना घटेगा। तो जितना दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता हुआ जाएगा। कोई दिक्कत? तो ये हो गया बेटा ग्राफ्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ ए होलो स्फीयर विद द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बेटा। और जो तुम लोग को बोल दे रहे बेटा कि नीट एंड जेई का एग्जाम शेड्यूल शायद डिले हो रहा है, लेकिन तुम लोग का जो प्रैक्टिस और मेहनत डिले नहीं होना चाहिए बेटा। कोशिश इतना करो, क्योंकि तुम लोग के पास कुछ समय तो बचा हुआ है ना, इस समय को इतना मेहनत करो कि तुम लोग डेफिनेटली इस बार का जो जेई और नीट का एग्जाम होगा उसमें क्वालिफाई हो जाने के लिए तुम लोग को अभी का मेहनत तुम लोग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस समय को बर्बाद मत करो, और तुम लोग जितना हो सके प्रॉब्लम्स बनाओ इसके ऊपर, ठीक है। और अगर कहीं पर दिक्कत हो रहा है तो मुझे फेसबुक में मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप में भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो जगन्नाथ दत्ता DUTTA ये मेरा फेसबुक आईडी है, ठीक है, इसमें मैसेज कर सकते हो बेटा। और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है बेटा, इसमें तुम लोग मैसेज भी कर सकते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज बेटा हम तुम लोगों को बोल रहे हैं बेटा कि आगे बढ़ने के लिए तुम लोगों को मेहनत तो जरूर करना पड़ेगा बेटा। और हम लोग सिर्फ छोटा सा तुम लोग को हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि तुम लोग हम लोग का टीचर हो, क्योंकि तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते हम लोग बहुत चीज सीखते हैं बेटा। और
तो ज्यादा बात नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना याद रखना है बेटा, कोई भी चैप्टर तुम लोग बना रहे हो ना, उस चैप्टर से मैक्सिमम प्रॉब्लम बनाओ। 1000, 500, 550 जितना भी प्रॉब्लम बना सकते हो, 2, 3, 4 बुक खत्म कर दो बेटा, प्रॉब्लम बनाओ। इतना टाइप का प्रॉब्लम बनाओ कि बेटा वहां पर जो क्वेश्चन आएगा ना, उस क्वेश्चन उसी टाइप में से आएगा बेटा। देखो जितना टाइप का क्वेश्चन बनाते हो, वो लोग क्वेश्चन जो बनाएंगे तुम लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं से तो क्वेश्चन निकालेंगे वो लोग, अपने से सोचेंगे। तो जो सोचेंगे शायद उसी टाइप का, अगर तुम लोग हर टाइप का क्वेश्चन बना चुके हो तो उसी टाइप का अंदर से ही तो निकालेंगे, बाहर से तो कोई क्वेश्चन नहीं ला सकते बेटा। तो यहां तक हम तुमको बोलना चाहते हैं बेटा कि देखो कि बेटा मेहनत अगर तुम लोग करोगे सही से तो जेईई और नीट निकालना इतना मुश्किल नहीं है तुम लोग के लिए बेटा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लो बेटा, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के अंदर, उनका भी मदद हो सके बेटा। और लाइक कमेंट नीचे दे दिया करो बेटा, और बेल आइकन को प्रेस कर देना। कोई भी वीडियो हम डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन बेटा तुम लोग के लिए जल्दी से पहुंच जाएगा बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आज का वीडियो के लिए। नेक्स्ट क्लास जो पढ़ेंगे बेटा, ये होलो स्फीयर के लिए था, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉलिड स्फीयर के लिए पढ़ेंगे बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।